कल के अवतार में आप ही आएंगे ना? अब यार ये बात हमको तो नहीं जान पाए बच्चा, हमको जान जाओगे तो हमारे समान हो जाओगे। क्या आपने कभी सोचा है 800 साल पहले लिखी गई एक किताब आज की दुनिया के रहस्यों को खोल रही है? जी हाँ, जहाँ विमान दुर्घटनाओं का जिक्र मिलता है, बड़े युद्धों का उल्लेख है और साथ ही यह भी लिखा है कि एक महापुरुष आएंगे जो वृंदावन की भूमि से धर्म का झंडा उठाएंगे। तो क्या यह महापुरुष हमारे ही बीच प्रेमानंद जी महाराज के रूप में प्रकट हुए हैं? दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा तब तक मैं स्वयं प्रकट होकर धर्म की रक्षा करूंगा। दोस्तों, कल की पुराण स्पष्ट कहता है, कलयुग के अंत में एक पुरुष प्रकट होगा, संभल ग्राम में जन्म लेगा, उसका संबंध वृंदावन से होगा। वह न राजा होगा न धन का लोभी, वह श्वेत अश्व पर सवार होकर धर्म की स्थापना करेगा। भाइयों बहनों, ये बातें कोई कल्पना नहीं, ये शास्त्र के पन्नों पर लिखी गई हैं। अब सोचिए, क्या यह संयोग है कि आज धर्म की धारा केवल नाम जप से ही चल रही है? क्या यह संयोग है कि वृंदावन में ही एक महापुरुष पूरे संसार को हरि नाम की ओर बुला रहे हैं? क्या यह संयोग है कि उनका जीवन राजपाट, धन दौलत या किसी राजनीति से नहीं जुड़ा, केवल और केवल भक्ति से जुड़ा है? शास्त्र ने कहा था, वह महापुरुष साधारण दिखेंगे पर उनका कार्य असाधारण होगा, और आज प्रेमानंद जी महाराज यही कर रहे हैं। उनकी एक एक वाणी से नाम संकीर्तन झरता है, उनकी एक एक कथा में भक्ति की गंगा बहती है। वे कहते हैं, नाम ही सबसे बड़ा धन है। और सच पूछिए भाइयों बहनों, आज का मनुष्य किस चीज में खो गया है? धन दौलत, भोग विलास, परंतु मन की शांति कहीं नहीं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मनुष्य का असली घर ईश्वर के चरणों में है और वहां जाने का मार्ग केवल नाम है। क्या यही तो शास्त्र ने नहीं कहा कि कलयुग में केवल नाम ही उद्धार करेगा? कलौ केवलम नाम मुक्तये, कलयुग में केवल नाम से ही मुक्ति है। अब जरा ध्यान दीजिए, शास्त्र क्या बोले हैं? वृंदावन में धर्म की ध्वजा उठेगी। शास्त्र बोले हैं कि वह पुरुष किसी राजपाट से नहीं होगा, और शास्त्र ये भी बोले हैं वह केवल धर्म की स्थापना करेगा। क्या यह सब प्रेमानंद जी महाराज के स्वरूप में नहीं झलकता? भाइयों बहनों, हम ये नहीं कह रहे कि वे स्वयं कल की अवतार हैं, परंतु भक्तों की श्रद्धा कहती है, यदि कलयुग के अंधकार में कोई प्रकाश दिख रहा है तो वह स्वयं प्रेमानंद जी के नाम संकीर्तन से ही। इसलिए आइए हम सब मिलकर उस कार्य में भागीदार बने जिसके लिए महापुरुष अवतरित होते हैं। आइए हम नाम जप को अपनाएं, हरि नाम का प्रचार करें और अपने जीवन को सफल बनाएं, क्योंकि भाइयों बहनों, धर्म की रक्षा तलवार से नहीं, नाम संकीर्तन से होगी। और आज वह ध्वजा वृंदावन से उठ चुकी है। हरि ओम।